हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं हूं पंकज और राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन एम्स दिल्ली। और आज मैं एक सीरियस बात लेके आया हूं आपके लिए, स्पेशली 12th बोर्ड के लिए, और वो भी रिलेटेड टू फिजिक्स। देखो, फिजिक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में मतलब जब मैं एम्स दिल्ली में नहीं पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले मेरे को भी फिजिक्स से डर लगता था। 12th बोर्ड मैंने भी क्या फिजिक्स से डर डर के ही करा, लेकिन उस टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, तो हमारे साथ जो जो प्रॉब्लम्स हुई हमने उसे सॉर्ट करा, उसे सॉल्व करा, ठीक है। तो वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, क्योंकि सबसे पहले यही समझना होता है कि फिजिक्स में सवाल आएगा तो आएगा कैसे, किस तरीके से बनेगा सवाल। क्योंकि फर्स्टली आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे इसको, और आपको लगेगा डर उससे, क्योंकि फिजिक्स से डरने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको पहले समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 30 डेज की प्लानिंग कि आप किस किस चैप्टर को किस सीक्वेंस वाइज से पढ़े, जिससे आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, आप बोर्ड में फिजिक्स के अंदर अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि टाइपोलॉजी क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो, पहला है आपके पास रिमेम्बरिंग टाइप। रिमेम्बरिंग टाइप क्या, आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स, कुछ वैल्यूज। आपको मेमोरी बनानी पड़ेगी उन चीजों की। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं, टर्म बेस्ड सवाल आते हैं। तो आपको फर्स्टली ये चीज तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड टाइप का कौन सा सवाल आता है, सेकंड टाइप होता है अप्लाइंग टाइप। मतलब सवाल में कुछ वैल्यूज दी जाएंगी आपको, ठीक है, और उसको फॉर्मूला अप्लाइड करके आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अप्लाइंग टाइप क्वेश्चन में। उसमें वैल्यूज होती है, आपको कैलकुलस मेथड अप्लाई करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई, डिवीजन वो करने पड़ते हैं। तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो आपको अप्लाइंग टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। और थर्ड टाइप है आपके पास एनालाइजिंग टाइप। एनालाइजिंग टाइप में क्या आएगा, आपको सिचुएशन बना के दी जाएगी क्वेश्चन में, मतलब लैंग्वेज आपको घुमा के दी जाएगी। तो उसे कैसे करोगे आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पूरा रीड करो, फिर उस क्वेश्चन को स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ लो। आप इजीली आप क्या कर सकते हो, ब्रेक द क्वेश्चन एंड एग्जामाइन। उसे पहले ब्रेक करो और समझो, समझने के बाद अगर आप आंसर करोगे तो आपका वो जो क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइप है, किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले। तो उस टाइप में जब हमने बोर्ड दिया था तब ऐसा नहीं था कोई हमें बताने वाला, तो हमने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको फैक्ट बेस याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखनी है, आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, और आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे कि किस सीक्वेंस में हम अपने चैप्टर को तैयार करें, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस से पहले आप ये समझो कि ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, कम टाइम में हम बहुत सारे नंबर से गेन कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो लेस एफर्ट मोर मार्क्स, ठीक है। तो इसमें पहला जो सेगमेंट है फिजिक्स का वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ज्यादातर बच्चे नहीं करते, ठीक है, वो इसको छोड़ देते हैं। ये बहुत इजी सेगमेंट है जिसको तुम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। इस वाले सेगमेंट में अगर आप करोगे तो उन बच्चों से आप ऊपर पहुंच जाओगे। देखो, इसमें आता क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पहला चैप्टर ये आता है। एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं सिर्फ। इससे आपको 19 मार्क्स गेन होंगे, 19 मार्क्स, जिसमें से कुछ जो चैप्टर्स हैं वो आप पहले कभी पढ़ चुके हो 11th क्लास में। केमिस्ट्री में आपने कभी
एटम के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप इजीली 19 मार्क्स गेन कर सकते हो, लेस एफर्ट लगेगा और मोर नंबर आप गेन करोगे। सेकंड बात करते हैं, सेकंड पार्ट जो है आप ऑप्टिक्स और ईएम वेव। ईएम वेव आप इजीली एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ईएम वेव इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। सेकंड, आप ऑप्टिक्स करोगे, ऑप्टिक्स में आते हैं दो चैप्टर, पहला है रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स तो आपने 10th क्लास में कभी करी हुई है, अगर उसमें तुमने रे डायग्राम बना रखे हैं तो आपको इसमें बहुत हेल्प होने वाली है, आप रे ऑप्टिक्स जल्दी ही समझ जाओगे। आपने लेंस के बारे में, आपने मिरर के बारे में पढ़ रखा है पहले से, तो इसमें भी आपको कम टाइम लगेगा समझने में। बाकी सेकंड चैप्टर जो ऑप्टिक्स का है वो वेव ऑप्टिक्स है, और वेव ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा नहीं, एक YDSC पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक डिफ्रैक्शन और एक पढ़ना आपको पोलराइजेशन। ठीक है, तो 3 ये मेजर टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी और आपको इससे मिलेंगे 18 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स यहां से आप गेन कर लोगे, 19 यहां से गेन कर लोगे, तो 37 मार्क्स तो आप सिर्फ इतने से ही कर लोगे। और ये लेस एफर्ट में है, कम एफर्ट लगेगा और ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर आपके पास आएंगे 2 और यूनिट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग ही एक चैप्टर है पूरा। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अकेला ही पढ़ लो ना तो ये 8 नंबर देके जाएगा आपको, 8 नंबर। इलेक्ट्रोस्टैट प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स का पूरा सेगमेंट है, इसमें से 8 मार्क्स सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने कहीं ना कहीं 10th में पढ़ रखा है, जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में लगाना, ये चीज आप सीख चुके हो, करंट क्या होता है, ऐसे ये सिंपल टॉपिक तो आप पहले से पढ़ ही चुके हो। ठीक है, बाकी की आप इलेक्ट्रोस्टैट में 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर्स को आप इजीली कर सकते हो। कुछ इसमें डेरिवेशंस हैं जो कि पहले और दूसरे चैप्टर में मिलती जुलती है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली, तो आपको 16 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। लास्ट सेगमेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, वो है मैग्नेटिज्म और EMI और AC। ये 3 चैप्टर 3 सेगमेंट आप मिला दो तो 17 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले करना क्या है, मॉडर्न फिजिक्स करनी है, उसके बाद ऑप्टिक्स और EM वेव कर लो, उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कर लो, लास्ट में करना आप मैग्नेटिज्म जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपने फैराडेस लॉ कर लिए, अगर आपने सेल्फ इंडक्शन कर लिया, म्यूचुअल इंडक्शन कर लिया और आपने सोलेनॉइड कर लिया, तो ये चैप्टर तो आप कर लोगे इजीली। एसी में आप सर्किट कर लो सारे, जैसे कि आपके पास LC सर्किट होता है, प्योर R प्योर L, ये RLC सर्किट, ये सारे सर्किट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 17 मार्क्स के। इस हिसाब से अगर आप करते हो, इस सीक्वेंस से करते हो, तो इजीली आप बोर्ड में कंप्लीट 100% सवाल सॉल्व कर पाओगे और आपके 90 अबव आप गेन कर सकते हो इन 30 डेज के अंदर। अगर लास्ट 30 डेज में अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया, अगर आपने मेरी ये बात मान ली, तो आप श्योर शॉट 90 से अबव आप लेके आओगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ट्रायो मोटिव्स को, और अभी बोर्ड में सिर्फ बचे हैं 30 डेज, तो ऑल द बेस्ट।